एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में भी गरीबी की टीस छुपी होती थी। वहीं एक कच्चे घर में हारून नाम का लड़का अपनी बीमार मां फातिमा के साथ रहता था। उम्र महज 20 साल, मगर हालातों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मां की दवाइयों और 2 वक्त की रोटी के लिए वह खेतों में मजदूरी करता, जानवर चराता, पर कभी शिकायत नहीं करता। हारून की मां कभी इस गांव की खूबसूरत औरतों में गिनी जाती थी, मगर अब बुढ़ापा, बीमारी और लाचारी उसकी पहचान बन गई थी। आंखों की रोशनी जा रही थी, शरीर दर्द से चूर। हारून दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लौटता तो मां की दुआएं ही उसका सबसे बड़ा इनाम होती। एक शाम जब वह खेत से लौटा तो देखा कि घर में उसका चाचा जमील बैठा है। चालाक और खुदगर्ज जमील ने आज अपना मुखौटा कुछ और बना रखा था। उसने कहा कि शहर में एक अमीर औरत को काम के लिए एक नौकर चाहिए, रहने खाने और तनख्वाह का वादा था। मां की आंखों में उम्मीद की लौ जल उठी। हारून का मन नहीं था, लेकिन मां की मजबूरी और दुआओं ने उसे झुका दिया। अगली सुबह वो मां से गले लगकर भारी दिल से गांव छोड़ आया। शहर उसके लिए किसी और ही दुनिया जैसा था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, चमकती लाइटें। पते पर पहुंचा तो देखा एक आलीशान हवेली सामने थी। दरवाजा एक बेहद खूबसूरत और अमीर लड़की ने खोला आ लिया। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर थकान थी। हारून ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं हारून हूं, जमील चाचा ने भेजा है। आलिया ने उसे अंदर बुलाया और उसका काम समझाया। सफाई, कपड़े, जूते, हर चीज का ख्याल। हारून ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसके दिल में बस मां की तस्वीर बसी थी और मेहनत करने का इरादा। दिन गुजरते गए। हारून अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता रहा, मगर आलिया की दुनिया कुछ और थी। शराब, पार्टी, देर रात तक दोस्तों का शोर और अकेलापन। हारून उसकी इन आदतों से खिन्न था, मगर गरीबी और मां की याद ने उसकी जुबान बंद रखी। एक रात जब आलिया नशे में बेसुध थी, हारून खाना लेकर उसके कमरे में गया। आलिया की हालत देख हारून के अंदर जद्दोजहद शुरू हो गई। उसका ज़मीर चीख रहा था, रुक जा, मगर उसके नफ्स ने उसे हरा दिया। उसने वह गुनाह कर डाला जो नहीं करना चाहिए था। सुबह आलिया को कुछ याद नहीं था, मगर कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आप मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही आलिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बीती हर रात घूमने लगी, मगर कोई चेहरा साफ याद नहीं आया। हारून के दिल में भी अब एक तूफान था, अपराधबोध, शर्म और पछतावा, मगर वह अब फंस चुका था। एक रात जब वह फिर से आलिया के कमरे के पास आया तो आलिया जाग रही थी। उसे देखते ही चीख उठी, क्या तुम ही हो उस बच्चे के बाप? हारून की रूह कांप उठी। वह जमीन पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गुनाह हो गया। मगर आलिया ने माफ नहीं किया। उसने पुलिस को बुला लिया। हारून को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गांव में खबर पहुंची तो फातिमा थाने पहुंची। अपने बेटे को हथकड़ी में देखकर वह टूटी हुई सी लगने लगी। आंसुओं में डूबी हुई उसने एक थप्पड़ मारा और कहा, तूने मेरी ममता को दागदार कर दिया। अब हारून जेल में था, खुद से, अपनी नीयत से, अपनी मां से शर्मिंदा। और आलिया एक आलीशान माहौल में एक कुंवारी मां बन गई थी, समाज की तानों के बीच अकेली। बच्चा हुआ, पर वो खुशी नहीं लाया। वो सिर्फ याद दिलाता रहा कि एक रात, एक गुनाह कैसे 2 जिंदगियों